हेलो नमस्कार जी, कैडी नेचुरल में आपका स्वागत है। मैं कृष्णा आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। आशा है कि आप इसे ध्यान से सुनेंगे। एक बार एक अमीर आदमी होता है और वो अपनी बर्थडे पार्टी देता है। तो सब अमीर अमीर आदमियों को इनवाइट कर देता है क्योंकि उसके सभी दोस्त अमीर होते हैं। लेकिन एक आदमी गरीब होता है जो कि उसका बचपन का दोस्त होता है, उसको भी वो इनवाइट कर देता है। तो सारे आदमी समय के अनुसार आ जाते हैं उसके घर पार्टी में। तो वो ऐसे आते हैं जैसे भी बड़े बड़े गिफ्ट लेके आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं। लेकिन जब वो उसका अमीर दोस्त आता है तो वो भी एक छोटा सा गिफ्ट लेकर वहां पे पहुंच जाता है। तो वो वहां पर देखता है भाई कितनी शानदार पार्टी है, और उसका दोस्त उसको देखकर बहुत ही खुश होता है। फिर क्या होता है, जब पार्टी होती है तो सारे लोग डिनर वगैरह कर चुके होते हैं, खूब वहां पर मौज मस्ती करते हैं सारे। और फिर उसका अचानक ध्यान चला जाता है, उस अमीर आदमी की हीरे की अंगूठी होती है ना, वो गायब हो जाती है। तो वो कहता है अभी मेरी तो हीरे की अंगूठी है, वो खो गई। बहुत ही कीमती होती है वो अंगूठी, ऐसी होती है कि उसी की उंगली में से ढीली होती है तो वो निकल गई, कहीं न कहीं गिर गई। तो सब शक की निगाहों से देखते हैं, खूब उसको देखते हैं, पूरी कोशिश करते हैं उसको ढूंढने की, लेकिन वो अंगूठी कहीं भी नहीं मिलती। तो फिर सब आपस में बात करते हैं, भाई क्यों ना हम इस अंगूठी को एक ऐसा कोई उपाय ढूंढ लें कि जिससे वो अंगूठी मिल जाए। बोले भाई वो क्या? बोले हम सब की तलाशी ले लें। तो अमीर दोस्त होता है, बोला भाई ऐसे कैसे तलाशी ले ले, तुम हमारे दोस्त हो और क्या मेरे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है? नहीं भाई ये बात मुझे मंजूर नहीं है। तो वो दोस्त होते हैं सारे परेशान होते हैं, क्यों पार्टी हो चुकी होती है, सबको सुबह ड्यूटी पे जाना होता है और भाई सबको अपने अपने घर की जल्दी लगी होती है। तो वो कहता है भाई क्यों आप सबके पात्र बनते हो? ली है तो किसी एक ही आदमी ने ली है। बोले अब सारों में आप क्यों मनमुटाव करे? तो सारे, एक कहता है भी तलाशी ले ले, तो उसके हाँ में हाँ मिला देते हैं। तो सारे हाँ में हाँ मिलाने के बाद वो कहते हैं भाई ठीक है हम सारे राजी हैं। लेकिन जो उसका गरीब दोस्त होता है ना, वो कहता है कि मैं तलाशी नहीं दूंगा। वो कहता है क्यों भाई? जो और होते हैं वो कहता है क्यों नहीं तलाशी देगा तू? कहता है भी मैं नहीं दूंगा, जब मैं दोस्त हूं तो फिर मेरे ऊपर क्या भरोसा है जब मेरी तलाशी ले लोगे तो? वो अमीर आदमी कहता है नहीं भाई मुझे ये बात मंजूर नहीं है। तो सारे जब वो मना कर देता है तो सब नाराज हो जाते हैं गरीब आदमी के प्रति। वो कहता है भाई इसमें नाराज होने की क्या बात है? बोला भाई नहीं मैं नहीं देता तलाशी। तो फिर वो आपस में ही धीरे धीरे बोलने लग जाते हैं कि अरे देखो ये गरीब है, इसकी आदत नहीं गई, इसने चुराई है वो अंगूठी, और इसलिए चुराई है कि इसके किसी न किसी काम आ जाए। तो बेचारा गरीब आदमी होता है, वो नीची नजर किए हुए सब कुछ सुन लेता है और कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन उसका दोस्त होता है, उसको बहुत दुख होता है जब वो सारे उसको कुछ कुछ कह रहे होते हैं अमीर आदमी, तो वो अपने दोस्त को सहन नहीं कर सकता। फिर भी वो सोचता है भी चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं। तो फिर वो नई तलाशी देता है। तो फिर क्या होता है, सारे अपने अपने घर चले जाते हैं। अंगूठी की समस्या जो की तो बनी रहती है, क्यों समाधान तो उसका कोई होता नहीं। लेकिन फिर जब सारे चले जाते हैं तो अमीर आदमी अपने रूम में आता है और सबसे पहले, अब कोई भी होगा भाई, अगर पार्टी में से कोई आएगा, थका मांदा आदमी आएगा, तो सबसे पहले क्या करेगा, अपने कपड़े चेंज करेगा ताकि अपने आप को कंफर्ट महसूस करे। तो भाई वो भी ऐसा ही करता है। सबसे पहले वो अपना ब्लेजर निकालता है, फिर वो रख देता है उस ब्लेजर को। फिर वो सोचता है अरे इसके अंदर पैसे थे जेब में, चलो वो निकाल के रख देता हूं मैं। जो ही वो जेब में से पैसे निकालता है तो उसके हाथ में वो अंगूठी आ जाती है उंगली में। अरे उसको तो बड़ा दुख होता है कि देखो मैंने अपने गरीब दोस्त की कितनी बदनामी करवाई, कितनी बेइज्जती करवाई। अरे और तो उसके ऊपर विश्वास क्या करेंगे, थोड़ा सा विश्वास तो मेरा भी उसके ऊपर से डिग गया था। तो उसको बहुत ही गलानी होती है, सारी रात वो सो नहीं पाता है। उधर उसका दोस्त बहुत बेचैन होता है जो गरीब होता है कि देखो मैं उसके अमीर दोस्त के पास गया, ठीक कहते हैं कि भले भाई दोस्ती तो बराबर वालों से होनी चाहिए। ऐसा वो मन में कुछ बातें लेकर और बस लेटा रहता है। सारी रात उसकी गरीब दोस्त की वैसे ही चली जाती है और उधर उस अमीर दोस्त की वैसे ही चली जाती है कि देखो मैंने गरीब
सोच करके उन लोगों ने, मेरे जो दोस्त थे, उसको कितना बेइज्जत किया है, कितना बदनाम किया है। तो वो सोचता है कि मैं अब तो सो जाता हूँ, अमीर दोस्त, और सुबह उठते ही उसके घर जाऊंगा और उसको सॉरी बोलूंगा। सारी रात जैसे तैसे करवटें बदल कर वो गरीब दोस्त भी काट लेता है और अमीर भी। तो वो सुबह होते ही बिना ही कुछ खाए पिए अपने गरीब दोस्त के पास जाता है, और उसको देखकर तो भाई उसका मन इतना दुखी होता है, वो अपने आप में इतना लज्जा महसूस करता है और कहता है कि भाई मुझे तुम माफ करो, मैंने तुम्हें बुलाया और मेरी वजह से ही तुम्हें इतनी बेइज्जती सहन करनी पड़ी। अरे भाई, मेरी कोई अंगूठी गुम नहीं हुई थी, मुझे नहीं पता था। गुम जरूर हुई थी, लेकिन वो किसी ने, ना तुमने ली थी ना किसी और ने ली थी। अरे वो तो ऐसे ऐसे मैंने हाथ डाला तो मेरी जेब में ही रह गई, इसलिए कसूरवार ना तो मैं हूँ, ना ही मेरे दोस्त हैं और ना ही तू। हाँ, उन दोस्तों की इतनी गलती जरूर है कि तुम्हारे ऊपर उन्होंने बेवजह ही शक किया है। मैं इसके लिए बहुत ही लज्जित हूँ। वो कहता है, अरे भाई, मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि तेरी अंगूठी मिल गई, नहीं तो मैं अपने आप को आजीवन कभी भी माफ नहीं कर सकता। और कहता है कि भगवान सबका होता है, अगर वो अंगूठी तुम्हें नहीं मिलती तो तुम मुझे हमेशा के लिए चोर ही समझते, अगर तुम नहीं समझते तो तुम्हारे दोस्त तो जरूर ही समझते। तो गरीब आदमी था, उसमें स्वाभिमान की भावना थी, वो कूट कूट के भरी हुई थी, स्वाभिमानी आदमी था वो। इसलिए हमें कभी भी गरीब के ऊपर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में जितनी इज्जत अमीर पाता है उतनी ही इज्जत गरीब की भी होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना भी मत भूलना।